ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नील गगन में अधर हो, सोवित निज में लीन। नील कमल आसीन हो, नीलम से अति नील। सील झील में तैरते, नेमिज नीस सलील। सील डोर मुझे बांध दो, डोर करो मत ढील, डोर करो मत ढील। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय जीव, इनके पास एक इंद्रिय जीव के पास तो एक ही इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय नहीं है, रसना इंद्रिय नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, कर्ण इंद्रिय नहीं है। कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय। दो इंद्रिय जीवों के पास रसना इंद्रिय आती है, लेकिन वह बोल नहीं पाते। बोलते हैं तो उनके व्यवहार को कोई समझ नहीं पाता। इतना तक कि संगी पंचेंद्रिय पशु भी बोलता है तो आप उसकी भाषा को समझ नहीं पाते। आप चूँकि मनुष्य हैं, आपके पास इस शक्ति विद्यमान है कि आप वचनों का उपयोग कर लेते हैं और सामने वाला आपके वचन को समझ भी लेता है। समझने के बाद उसके मायने को भी समझ लेता है और आपका कार्य भी सफल हो जाता है। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास वचन वर्गणा है, आपके पास बोलने की क्षमता है, बल्कि विशेषता तो इसमें है कि आप बोलते कैसा है। क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बोलने से लाखों रुपए कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं बोलना तो आता है पर लाखों रुपए गमा रहे हैं। दोनों चीजें हैं। मैं कहता हूं कि धन दौलत से इतना नहीं कमाया जा सकता, धन से धन नहीं बढ़ाया जा सकता जितना वचनों के द्वारा धन को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि शब्द स्वयं में अपने आप में धन है। आप लोग मानो या ना मानो, शब्द बहुत बड़े धन है। यदि शब्दों का खेल आपके पास आता है तो आपको धनवान बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। कोई दुकानदार होता है, बिजनेसमैन होता है, उसका बिजनेस किस पर चलता है? बोलने पर। वो जितना अच्छी बातचीत करता है, व्यवहार में जितनी अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, उसका बिजनेस उससे अच्छे से चलता है। इसलिए कहावत है कि कड़वे बोलने वाले का मीठा भी नहीं बिकता और मीठे बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जो मीठा बोलता है वह कुछ भी बेच सकता है, और जो कड़वा बोलता है कितनी भी अच्छी चीज़ रखे हो लेकिन वह कभी बिक्री नहीं कर पाता, कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं कर पाता। तो आज का विषय जो है वो ये है कि गूंगा कौन है। गूंगा समझते हैं आप लोग? मूक कौन है? जो अवसर पर मधुर वचन बोलना नहीं जानता। अवसर आने पर जो मीठा बोलना नहीं जानता वो कौन है? गूंगा आदमी। मान लो आप किसी के यहाँ गए हैं और उससे यदि आप मीठा नहीं बोल सकते, या आपके घर में कोई आया है और यदि आप मधुर वचन का प्रयोग नहीं कर सकते, तो समझो आप कौन हैं? गूंगे हैं। आइए साहब, बैठिए साहब, पधारिए साहब, कब आए आप? यदि इतना आप नहीं कह पाते तो आप कौन हैं? गूंगे हैं। सामने वाला क्या सोचेगा? हम इनके घर पर आए और ये मधुर शब्दों का उपयोग भी नहीं कर पाया। कभी कभी तो हम लोगों को भी लगता है, जब आप लोग पड़गान करके ले जाते हो ना, तो ऐसे खड़े हो जाते हो जैसे आपको कुछ हो गया हो।
उस समय क्या बोलना चाहिए? हे स्वामिन हम नहीं, हे स्वामिन हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। आइए नहीं, आइए तो आदेश हो गया। क्या? हे स्वामिन हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए, हम धन्य हो गए जो आप हमारे घर पधारे। ये मधुर वचन का प्रयोग ही आपके लिए नवदा भक्ति को सार्थक करता है। इसी प्रकार आप जिससे भी बोलते हैं प्रेम से बोलिएगा। आपकी सुंदरता उतनी आकर्षक नहीं होगी जितनी आपके सुंदर शब्द आकर्षक होंगे। यदि आप सुंदर शरीर से हो लेकिन स्वभाव से नहीं हो तो सामने वाला पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा। करेगा कब? जब तक आपके स्वभाव को नहीं जानता। जैसे स्वभाव को जानने लगेगा वो कहेगा भाई ये देखने की बस सुंदर हैं, बाकी इनके शब्द सुंदर नहीं है। लेकिन जिसके शब्द सुंदर हैं, समझ लेना बंधु, वही व्यक्ति कहीं भी चला जाए सम्मान का पात्र होता है। आदमी की पहचान और किसी से नहीं होती, उसके शब्दों से हुआ करती है। किससे होती है? जैसी कोई दुकान है उसमें शटर लगी हुई है और उसमें कोयला भरा है कि डायमंड है, कब मालूम पड़ेगा? जब शटर खुल जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा ये इसके अंदर कोयला है कि डायमंड है। वैसे ही जब तक आपकी जुबान बंद है तब तक नहीं मालूम आपका परिचय कैसा है, लेकिन जैसे आपकी जुबान खुलती मालूम पड़ जाता आप कोयला हो कि डायमंड हो। यदि आप कटु बोलते हो तो कोयले जैसे हो, यदि मधुर बोलते हो तो डायमंड जैसे हो। जीवन भर कोयले बनना है कि डायमंड भी बनने का प्रयास करना है? अच्छा, आपके घर में स्टैंडर्ड है? किस किस चीज़ का स्टैंडर्ड है? सोफा सेट अच्छा है, मकान अच्छा है, बर्तन सेट अच्छा है, बोलो ना। सब चीज़ का स्टैंडर्ड है। शब्दों का, शब्दों का स्टैंडर्ड कैसा है? घटिया है कि बढ़िया है? जैसा सोफा सेट है वैसे ही है कि नहीं है? जैसा आपका ड्राइंग रूम है वैसे ही है कि नहीं है? जरा सोचो। आप हर चीज़ का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं, शब्दों का क्यों नहीं बढ़ाना चाहते हैं? यदि शब्दों का स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाता है पर आपका कोई सामग्री अच्छी हो ना हो, आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। 1000 रुपये का जन्मदिन पर दिया गया गुलदस्ता आदमी भूल सकता है। 1000 रुपये का जन्मदिन पर दिया गया गुलदस्ता आदमी भूल सकता है, लेकिन 2 मीठे शब्द बोले हैं जीवन में कई व्यक्ति भूल नहीं सकता है। समझ आ रहा है आपको? एक बार अकबर और बीरबल के सामने समस्या आई कि बताओ संसार में सबसे कड़वी चीज कौन सी है और सबसे मीठी चीज कौन सी है? बताओ दोनों में से आखिरकार कड़वी कौन सी और मीठी कौन सी है? कड़वी चीज तो करेला है, नीम है, और सबसे मीठी चीज क्या है? शक्कर है, खांड है, अमृत है, रसगुल्ला है ना? ये है ना? सबसे कड़वी चीज कौन सी? करेला। सबसे मीठी चीज शक्कर। अब सुनो, संसार में उसने यही की बात कही मंत्री ने, बीरबल ने, हमें 1-2 दिन का वक्त दो, हम बता देंगे आपके लिए कौन सी चीज़ मीठी और कौन सी कड़वी है। बस उसने जाकर के अपनी पत्नी से कहा कि आपके लिए रानी साहिबा को आमंत्रित करना है, उनको भोजन पानी कराना है, और ये भी समझा दिया जब वो जाने लगे तब क्या कहना है। बोले ठीक है। जैसे वो रानी आई, उन्होंने अच्छे से आवभगत की, अच्छे से बिठाला, भोजन पानी कराया। भोजन पानी करने के बाद जब रानी जाने लगी तो एक ही बात कही उसने, बीरबल की पत्नी ने, क्यों ऐसा भोजन कभी आपने किया क्या? क्या कहा? ऐसा भोजन जो हमने कराया वो आज तक में किया क्या? वो बड़ी तमतमा गई और सीधे अकबर से बोलती है, जो हम गए थे बड़े आदर के साथ बुलाया, अच्छे से भोजन पानी कराया, बाद में ऐसा कह कर के सारा पानी फेर दिया। बुलाया गया, बीरबल इधर आओ। ऐसा क्यों? बोले सर ये जवाब है, जो आपने प्रश्न पूछा ना उसका उत्तर है। क्या है? आपने कहा था दुनिया में सबसे कड़वी चीज़ क्या है और सबसे मीठी क्या है। तो जब बुलाया गया था तो सबसे मीठी हमारी पत्नी की जुबान थी, जब विदा किया तो सबसे कड़वी हमारी पत्नी की जुबान थी।
दुनिया में सबसे कड़वी चीज़ क्या है? हमारी वाणी। और सबसे मीठी चीज़ क्या है? वाणी। आप कौन सी बोलते हो? मीठी की कड़वी? दोनों बोलते हैं। हमारे जैसा वक्त मिलता है वैसा बोल देते हैं, मीठी बोल देते हैं और कड़वी बोल देते हैं। कड़वी बोलने की क्या जरूरत है कि डायबिटीज है लोगों को? हाँ, कड़वी चीज़ कब खाई जाती है? जब डायबिटीज हो। समझ रहे ना? व्यवहार में डायबिटीज नहीं हो, शरीर में हो चल जाए। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भोजन में नमक मिर्ची अच्छी लगती कि बुरी लगती? नमक मिर्ची भोजन में अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? बोलो भाई। लेकिन एक सीमा तक। यदि ज़्यादा हो जाए तो जला देती है और स्वाद भी बेकार कर देती है। वैसे ही यदि व्यवहार में थोड़ी बहुत नमक मिर्ची चलती है और ज़्यादा हो जाए तो गड़बड़ होती है। आप लोगों ने पूरा का पूरा ठेका महिलाओं को दे रखा है नमक मिर्ची का, लेकिन याद रखो भोजन में मिलाने को दिया है। किसे मिलाने को दिया है? हाँ, वचनों में मत मिलाएं। जो भोजन में नमक मिर्ची मिलाकर परोसती हैं उनकी प्रशंसा होती है, और जो व्यवहार में नमक मिर्ची परोसती हैं उनकी निंदा होती है। परिवार को तोड़ने का काम वचनों की नमक मिर्ची करती है। जब घर में कोई जाता है तब भोजन कराते कराते 4 बातें सुनाते ना, ये नमक मिर्ची कहलाती है। सामने वाला घर में हरा थाका पहुंचा, भोजन करने बैठा, भोजन परोसते परोसते 4 बातें सुना देना, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। सुन रहे आप लोग की नहीं? इस पर सावधानी रखो। नमक मिर्ची भोजन में होना चाहिए लेकिन वचनों में नहीं होना चाहिए। उनका परिवार हमेशा अच्छा चलता है जिनकी महिलाएं नमक मिर्ची भोजन में परोसती हैं, वचनों में नहीं परोसती। महिलाओं ने ताली नहीं बजाई इस पर, क्योंकि आदत है। क्या करने की आदत है? नमक मिर्ची मिलाने की। तो कभी भी कोई भी घर में बातचीत हो, इतना ध्यान रखना, बड़ा चढ़ा करके नहीं बोलना। चाहे सास से अनमन हो, चाहे ननद से अनमन हो, चाहे बहू से अनमन हो, किसी से भी हो, उस बात को जैसे बने उसको समाप्त करने का प्रयास करना, क्योंकि आप लोग धर्मात्मा हो। कितने लोग धर्मात्मा है? जरा हाथ ऊपर करना। महिलाओं में आधो लोगों ने उठाया। धर्मात्मा वो होता है जो परिवार को तोड़ता नहीं, जोड़ने का काम करता है। सम्यक दृष्टि जीव वो होता है जो साधर्मी से वात्सल्य रखता है। साधर्मी किसे कहते हैं? जिनका धर्म एक सा हो। वो भी उसी धर्म को पालते, आप भी उसी धर्म को पालते। तो सास और बहू दूसरे धर्म को पालते कि एक ही धर्म को पालती? ननद और भौजाई दूसरे धर्म को पालते, एक ही धर्म को पालते हैं? एक ही धर्म को पालते। तो आपस में क्या हो गए? वो साधर्मी से क्या रखना चाहिए? प्रेम और वात्सल्य रखना चाहिए। बात बात पर शल्य पैदा नहीं करना चाहिए। क्या? वात्सल्य तो रखो, पर बात बात पर शल्य पैदा मत करो। जो बात बात पर शल्य पैदा करते हैं वो परिवार को तोड़ते हैं, जो आपस में वात्सल्य रखते हैं वो परिवार को जोड़ते हैं। परिवार को जोड़ने का एक तरीका है आपके शब्द। शब्द परिवार को जोड़कर भी रख सकते हैं और शब्द परिवार को तोड़कर भी रख सकते हैं। बहुत बड़ा युद्ध करा सकते हैं शब्द। मत इतना ही तो बोलना था द्रौपदी को, अंधे के अंधे होते हैं। क्या हो गया भाई? महाभारत। महिला कहती मैंने कुछ नहीं किया, आग लगा के दूर हो गए, बाकी क्या किया? युद्ध लड़ा क्या? किसी महिला ने युद्ध लड़ा आज तक? कभी युद्ध क्षेत्र में गए क्या? लेकिन वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? बोलो भाई। महिलाओं की थी। सब महिलाएं बोल रही, पुरुष क्यों नहीं बोल रहे? डरते हैं क्या आप लोग? मात्र इतना बोला कि अंधों के अंधे होते हैं। इतना बोलने पर इतना युद्ध चला, कितनी हिंसा हुई। तो सबका पाप कहाँ गया? जो उसमें निमित्त बना। ऐसी परिवार टूटता है, समाज टूटता है, कुछ भी होता है, घर फूटता है, आपके वचन उसमें कारण बनते हैं। कर्म का बंध किसको होता है? बोलो ना भाई। हाँ, जो तोड़े, चाहे पुरुष तोड़े तो महिला तोड़े, कोई भी तोड़े, तो उसमें कर्म का बंध उसको होता है। और परिवार को कभी मत तोड़ना, वरना फिर आगे परिवार नहीं मिलेगा। ये नियम है, ये नियति है। जब ग्रंथों का स्वाध्याय करते तब मालूम पड़ता है। प्रद्युम्न कुमार का नाम सुना आपने? प्रद्युम्न कुमार कितने लोगों ने सुना है? श्री कृष्ण जी के पुत्र थे प्रद्युम्न कुमार। और कौन थे वो?
कामदेव थे, लेकिन उन्हें 16 साल तक अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। इसका कारण आपको पता है? कितने लोगों को पता है? नहीं पता। स्वाध्याय किया करो तब आपको मालूम पड़ेगा। विशेषकर उनसे कहना चाहते हैं जिनकी माँ से या सास से नहीं बनती। वो अच्छी तरह से सुन लो। क्या कारण था कि आखिरकार 16 साल तक उन्हें अपने माँ से दूर रहना पड़ा? उसका कारण ये था, एक मयूर का बच्चा था। किसका बच्चा था? उस मयूर के बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया था पहली पर्याय में। उसका फल था कि अपनी माँ से कितने दूर रहना पड़ा? 16 साल तक। आज की महिलाएं हो चाहे पुरुष हों, जो अपनी माँ से दूर भाग रहे हैं या उसको भागने में निमित्त बना रहे हैं, वो ध्यान रखें। यदि आप किसी के बेटे को उसकी माँ से अलग करके दूर रहना चाहते हो तो अगले भाव में 16 और कितने साल आपको माँ से दूर रहना पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो आप माँ के बिना रह रहे हो या बचपन में ही आपकी माँ समाप्त हो गई या माँ से बिछुड़ हो गया, तो निश्चित आपने पहले किसी को माँ से दूर किया होगा, उसका फल है। अब सावधानी रखो, कभी भूल कर भी अपनी माँ से या उसकी माँ से अपने आप को दूर करने का प्रयास मत करना। समझ आ रहा? आज ये हो रहा है। जहाँ पर सास नहीं होगी वहाँ पर हम रहेंगे। यानी माँ को बेटे से दूर करने का जो प्रयास है, ये जघन्य पाप है। आप पूजन कर लो, अभिषेक कर लो, स्वाध्याय कर लो, वो आपको फल प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने क्या कर दिया? एक बेटे को अपनी माँ से दूर कर दिया। वह माँ कितनी दुखी होगी, जरा सोचो, विचार करो। इसलिए परिस्थिति बस आप दूर रह रहे हो, कोई बात नहीं। माँ कहीं रहती, आप कहीं रहते हैं, आप शहर में रहते हो, गांव में रहते, लेकिन आपकी जो है ना माता पिता से वही सौहार्द बना रहे। जब वो आए वैसे उनको सम्मान प्राप्त हो तो समझना आप परिवार में अच्छा कार्य कर रहे हो। वरना आप क्या कर रहे हैं? परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हो। महाराज जी, माँ का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो आपका स्वभाव अच्छा है क्या? क्योंकि हमें अपना स्वभाव कैसा लगता है? सामने वाले का स्वभाव अच्छा लग भी सकता और नहीं भी लग सकता। लेकिन नीतिकार तो ये कहते हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा सामने वाले का स्वभाव नजर आता है। यदि यथा अवसर आप अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो क्या मायना है? एक बात बोलूँ आपको, जब ऑफिस से आपके पति आते हैं, यदि आपके हाथ में मोबाइल हो तो तत्काल स्विच ऑफ कर देना या साइलेंट कर देना, क्योंकि अब जिससे तुम बात कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका पति हरा था का आया है, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, उससे बात करो। आप क्या करते हो? अपनी मायके में जो माँ है ना उससे बात करते रहते। सुन रहे आप लोग कि नहीं? और पति कहाँ से आ गए? ऑफिस से आ गए। अब बोलो, आप अवसर पर नहीं बोल पा रहे। अभी अवसर है क्योंकि आपके पति घर आए हुए हैं। कितने घंटे में आए? 8 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में आए। अब आपको कॉल महत्वपूर्ण है कि अपने पति महत्वपूर्ण है? बोलो सही, बोलो ना। तो करते क्या हो आप? अब सुधार कर लो। वक्त पर, अवसर पर यदि आप मधुर वचन नहीं बोल सकते तो आप गूंगे हो। उस समय आपको अपने पत्नी का स्वागत करना है। आइए, आप कब आ गए? इतना कहने में आपका बिगड़ता है क्या? बोलो भाई। पर नहीं कह पाते, क्योंकि हम बिजी रहते। किस पर रहते हैं? हम छत्ती पर खड़े रहते हैं। हाँ बेटा गेट खोल देना, तुम्हारे पापा आ गए हैं, ऐसा कह करके। और किससे बात कर रहे हैं? अपनी माँ से बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। ये गलत बात है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और पुरुषों को जब भी घर में पहुंचना चाहिए तब मुस्कान के साथ प्रवेश करना चाहिए, ताकि पत्नी को मालूम पड़े कि ये अच्छी तरह से घर में आए हुए हैं। इतना नहीं कर सकते क्या? बोलो भाई, कर सकते हो। आप भोजन ना दो चल जाएगा, लेकिन एक मुस्कान दो, उसके बिना चलने वाला नहीं है। एक चेहरे पर मुस्कान दे दो तो सामने वाला क्या होता है? खुश होता है। अब सामने वाला हारा था का आया और आपने भी चेहरा कैसा बना लिया, उस पर क्या गुजरेगा? देखो, घर की समस्या है ठीक है, पर सामने वाला जब आया है उसके लिए आपके लिए 2 शब्द तो बोलना बनते कि नहीं बनते? अगली बात, यदि कोई बीमार है तो आप उसको देखने जाते हो कि नहीं जाते हो? क्या बोलते हो वहाँ पर? हम है ना, चिंता मत करना। बोलो भाई। जब आप कोई बीमार पड़ते हो, कोई बाजी वाला आकर के आपसे बोले हमें ना, आप चिंता मत करना, क्या होता है?
औषधि का काम करता है। वह शब्द आपके औषधि बन जाते हैं। इसलिए अवसर पर, समय पर यदि आप 4 शब्दों का उपयोग करते हो तो मैं ये कहता हूँ आप बहुत बड़े इंसान हो। पैसा मत देना, सहयोग मत देना, लेकिन सांत्वना के इस 4 शब्द बोलने का प्रयास अवश्य करना। घबराइए मत, मैं हूं ना। इतना बोलने में आपका क्या बिगड़ता है? बोलो ना। आप भी चाहते कि हमारे कोई दुख में आकर के संबोधित करे, हमें अच्छे शब्द बोले, तो आप भी बोलिएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटों से नहीं बोल पाते। क्यों? छोटे छोटे, पहले छोटे हमसे बात करें तब तो हम उनसे बात करेंगे। अच्छा बताओ, आप जय जन किससे करते, छोटों से कि बड़ों से? हैं? जब जय जन सबसे कर सकते हो तो दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हो? नहीं, पहले वो बात शुरू करें, क्योंकि मैं कौन हूँ? बड़ा हूँ। याद रखो, प्रेम देने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो प्रेम लौटाता है वही बड़ा होता है। इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, 2 शब्द ही सही पर प्रेम से बोलिए। बोलिए तो मीठा बोलिए, वरना मुख मत खोलिए। बोलिए तो मीठा बोलिए, वरना मुख मत खोलिए। वाणी में घोल सको तो मिठास घोलिए, जहर मत घोलिए। सारा शब्दों का खेल है। मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो कोई मुझसे पूछेगा महाराज सुसगांव के कैसे थे, तो मैं तो हमेशा यही बोलूँगा, कभी नहीं बोलूँगा ये 50% मूर्ख थे, हमेशा यही बोलूँगा ये 50% समझदार थे। देखो आपने ताली बजाई। क्या बोलूँगा? आप 50% कैसे थे? अच्छा लगा ना सुनने में? आप 50% कैसे हैं? समझदार हैं। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप 50%, बस यही करना है। जो सामने वाला गलती भी करता है, अच्छाई भी उसके जीवन में है, तो अच्छाई का व्याख्यान करो, गलती का मत करो। यदि आप सराहना करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। यदि आप सामने वाले को धन्यवाद देना चाहते हो तो आपको कुछ और प्राप्त होगा, और शिकायत करना चाहते तो और कुछ प्राप्त होगा। यदि आप शिकायत करेंगे तो पड़ोसी तो क्या, अपना भी नफरत करने लगेगा, और आप धन्यवाद देना सीख लोगे तो अपना क्या, पड़ोसी भी आपका हो जाएगा। यदि आपका हृदय पवित्र है, यदि आपका हृदय पवित्र है तो दुनिया का हर व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा। यदि आपका हृदय पवित्र है तो दुनिया का हर आदमी अच्छा लगेगा, और यदि आपकी जुबान पवित्र है तो सारी दुनिया को आप अच्छे लगोगे। बोलो, आप चाहते हो दुनिया हमें चाहे? सब चाहते, लोग हमें पसंद करें, लेकिन हम ऐसा कार्य नहीं कर पाते कि लोग हमें पसंद करें, क्योंकि हम वाणी पर लगाम नहीं लगा पाते। वाणी तो होना चाहिए, लेकिन सुंदर होना चाहिए, सहज होना चाहिए, और मिठास भरी होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिता से ज़्यादा बच्चे माँ को क्यों चाहते हैं? क्योंकि माँ मीठा बोलती है। माँ कह रहा हूँ, पत्नी नहीं कह रहा हूँ भैया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। लोग कहें महाराज कहाँ पहुँच गए। माँ कैसी बोलती है? मीठा बोलती है। गलती भी कर दे तो अपने गोद में छिपा लेती है। इतना तक कि बेटे को माँ मारती भी है, लेकिन बेटा कहाँ भागता है? माँ के पास ही आता है, क्योंकि पता है माँ की करुणा की कोई भी हद नहीं होती, सीमा नहीं होती। माँ मीठा भी बोलती है और माँ प्यार भी देती है। जब घर में कोई गलती होती ना, पापा डांटते हैं, माँ प्यार से क्या करती है? समझा देती है। आजकल उल्टा हो तो नहीं पता कि माँ डांटती हो और पापा प्यार से पुचकार लेते हो, क्योंकि आजकल सब उल्टा होने लगा, इसलिए कह रहा हूँ। दोनों हो सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ माँ की ममता तो ममता ही होती है। माँ बहुत मीठा बोलती है और बच्चे को मीठा बोलना सिखाती है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये माँ के गुण होते हैं। दूसरी बात बता दूँ, कोयल की, अभी कोयल थी ना यहाँ, हाँ, तो कोयल चाहे कटीली झाड़ी पर बैठी हो, चाहे आम के फूल पर, जब बोलेगी तो
मीठा ही बोलेगी। वैसे जो धर्मात्मा कुलवती नारी होती है, चाहे परिवार में उसे कष्ट मिले चाहे सुख मिले, जब भी बोलेगी तो मीठा ही बोलेगी। ये पहचान है नारियों की। जैसी कोयल होती है ऐसी कुलीन नारी होती है, उसे कुछ भी मिले वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करती। पहले क्या डालते थे महिलाएं? पहले क्या डालती थी? घूंघट। अब साड़ी पहनने के बाद भी घूंघट नहीं है। पहले घूंघट क्यों डालते थे बताओ आप? क्योंकि दूर से कोई चेहरा नहीं दिखाते थे। अभी भी कुछ महिलाएं घूंघट नहीं डाल रही हैं ना, बाल ऐसे फैला के रखें जैसे द्रौपदी की शपथ हो उनकी। समझ गए? उनके कोई संकल्प है ऐसा लग रहा है हमें तो सिर ढकते थे, पहले घूंघट डालते थे। क्यों डालते थे? घूंघट वाली किसे कहते हैं पता है आपको? मैं बता देता हूँ। घूंघट अच्छी सुनना, घूंघट वाली किसे कहते हैं? जो अपने परिवार में अच्छे बुरे कड़वे जो भी अनुभव मिलते हैं वो बाहर किसी को ना बताकर अपने घट में रख ले, उसका नाम घूंघट वाली है। बजाना तो अच्छे से ताली बजाओ। घर की बात कहाँ नहीं जाना चाहिए? बाहर नहीं जाना चाहिए। ये वचन की बात कह रहा हूँ, आपको वचन तो मिले हैं, पर घर की बात बाहर जाने से क्या होगा? बदनामी होगी कि सम्मान मिलेगा? बोलो भाई। हाँ, इसलिए कभी भी घर की बात बाहर नहीं भेजना। जब घूंघट नहीं रहा तो घट की बात भी घट में नहीं रही, कहाँ पहुँच गई? बाहर पहुँच गई। एक मर्यादा होती थी पहले, समझ गए? वाणी की मर्यादा होती थी, सोच समझ करके बोलते थे, सोच समझ कर कार्य करते थे। अब सारी की सारी बातें क्या हो गई? सब समाप्त हो गई। एक बात और बताऊं, बोलना सबको आता है। कितने लोगों को बोलना आता है? सबको आता है। लेकिन कब, कहाँ, कितना, कैसा बोलना चाहिए ये सबको नहीं आता। कब, कहाँ, कैसा बोलना चाहिए एक विज्ञान है, इसे समझना चाहिए। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। सबसे बड़ी आदत हमारी क्या है? दो के बीच में यदि कोई है तो हमें बोलने की आदत पड़ी हुई है, हम बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि टोकने की आदत है। कोई पूजन कर रहा है टोकेंगे, कोई मंदिर आ रहा है टोकेंगे, कुछ कर रहा है, घर में भी टोका टाकी चलती है। और सास बहू की प्राय इसलिए नहीं बनती, सास बहुत टोकती है, हर बात में टोकती हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तो उससे क्या होता है? उसका दिमाग खराब हो जाता है। वैसे दिमाग तो है नहीं, फिर भी खराब हो जाता है। फिर कैसे करेंगे? टोका टाकी नहीं करना चाहिए। हर बात में, हर चीज़ में आप टोकते हैं। आपको वचन मिले, थोड़े शांति से बैठने का प्रयास करो। अब टोका सो अब टोका, अब नहीं टोक्यो, क्योंकि टोक्यो जापान की राजधानी है। भारत तो की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली दिल वालों की होती है, सब बातों को समाहित करके चलती है। यदि आपको कोई बात बात पर टोके आपको अच्छा लगता है क्या? फिर आप दूसरे को क्यों टोकते हैं? बच्चे यही सोच रहे हैं कि हमें अब टोकना बंद कर दें। नहीं, बच्चों को तो टोकना जरूरी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, उनको तो समझाना जरूरी है। लेकिन नहीं, जो हम उम्र के हो गए हैं, जो समझदार हो गए, उनको बार बार टोकना अच्छा नहीं लगता। हाँ, कार्य करने के बाद में समझा सकते हो, आप ऐसा कर रहे थे, मेरा इसमें ऐसा विचार है, क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, ये सलाह दे दो, ठीक है। लेकिन टोकना अच्छा किसी को भी नहीं लगता, क्योंकि टोक्यो कहाँ की राजधानी है? आपकी राजधानी कौन सी है? आप कौन है? दिल वाले हैं। इसलिए थोड़ा विशाल हृदय रखो, वाणी में भी विशालता हो, हृदय में भी विशालता हो, पर परिवार में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। एक बार मैंने कोयल से कहा, हे कोयल, तू काली है और कौआ भी काला है, तू रंग परिवर्तित कर ले, लोग तुझे कौआ समझ करके पत्थर मार देंगे। तो उस कोयल ने कहा, हे भले मानव सुनो, हमारी पहचान रंग से नहीं है, हमें बोलना ही तो है। रंग रूप से कोई पहचान नहीं होती, पहचान किससे होती है? वाणी से होती। आप जैसा बोलते हो वैसा सामने वाले कोई पहचान बन जाती है। आपकी वाणी के माध्यम से पहचान बनती है। आप अच्छा बोलते हो तो अच्छी पहचान, और बुरा बोलते तो बुरा पहचान। आप कैसी पहचान बनाना चाहते हो? मतलब अभी बुरी बनी थी है ना, तो अच्छी बनाना चाहते हो। कभी भी आप किसी बच्चे से पूछना,
बच्चे तुम अच्छा बनना चाहते हो? हाँ मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। तो अभी तक बुरी थी क्या? नहीं, और अच्छा बनना चाहते हो। ऐसी आप अपनी वाणी का उपयोग तो करो, पर बहुत अच्छी वाणी बोलो। कैसी वाणी बोलो तो सुनो, कैसी वाणी बोलो। आप लोग पानी पीते हो? कितने लोग पानी पीते हैं? छान कर कितने लोग पीते हैं? चलिए, छान कर पानी पीने का अर्थ ऐसा नहीं कि टोटी में आप छन्ना लगा दो। 3 परत का होना चाहिए। कितने परत का होना चाहिए? 3 परत का छन्ना होना चाहिए, उससे छान करके पानी पीना चाहिए। इसी प्रकार से वाणी बोलते समय 3 परत का छन्ना हो, हित मित और प्रिय। ये 3 परत का यदि छन्ना होगा तो आपकी वाणी कभी हिंसक नहीं निकलेगी। पानी क्यों छानते हैं? ताकि हिंसा ना हो। तो वाणी को क्यों छानना चाहिए? ताकि हिंसा ना हो। आप जैनी हो, पानी तो छान कर पीते हो, पर वाणी कभी छान कर पीते बोलते भी और कभी नहीं बोलते। इसका ध्यान रखो। ये पानी हम जो छान रहे हैं ये हमारा निर्दोष है कि नहीं? जो हम वाणी बोल रहे हैं वो निर्दोष है कि नहीं? तभी वाणी बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि आपका परिचय हो जाता है। एक बार बोली वाणी से जीवन भर का परिचय बन जाता है, ध्यान रखना। आप किसी अपरिचित से पहली बार बात करते हो तो उसकी धारणा वही बन जाती है जिस शब्दों से आप उससे बात करते हो। इसलिए आपका परिचय, वाणी व्यक्तित्व का आईना होती है। आपका व्यक्तित्व कैसा है ये वाणी से ज्ञात हो जाता है। यदि आप अच्छा बोलते तो आपका अच्छा व्यक्तित्व है, और बुरा बोलते हो तो बुरा व्यक्तित्व है। आप लोगों ने आचार्य के प्रवचन सुने? कितने लोगों ने सुने हुए? चलो, पहले जब आचार्य बोलते थे 20 साल पहले, तो आप लोगों को प्रवचन समझ में आते थे क्या? नहीं आते थे। पर क्यों सुनते थे? क्योंकि उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी वाणी इतनी मीठी थी कि अपने आप बैठने का मन कर जाता था। बस यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी वाणी ऐसी होना चाहिए कि बोलने वाले को वशीभूत कर ले, या फिर जो कभी सुनना नहीं चाहता यहाँ से निकल रहा हो लेकिन वह खड़ा हो जाए, कौन बोल रहा है, और सुनने की इसके अंदर इच्छा पैदा हो जाए, समझो आपकी वाणी सार्थक हो गई। सुनना चाहे वो। ये ताली किसके लिए है? देखो, जब कोई बोलता है 2 प्रकार की ताली होती है। एक बंद करवाने वाली ताली होती है और एक और बोलने वाली ताली होती है। जब आप बोलते हैं तो चुप करने वाली ताली होती है कि और बोलने वाली ताली होती है? हाँ। अच्छा, आपके घर में कितनी बार बोला जाता है चुप तो रहो? कितनी बार बोला जाता है ऐसा, चुप तो रहो? हाँ महाराज, एक आध बार तो हो ही जाता है, चुप तो रहो, चुप तो रहो। नहीं, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। सुन रहे? और कहते हैं ऐसी वाणी बोलो कोई ना कहवे चुप, और ऐसी बैठक बैठो कोई ना कहवे उठ। समझ गए ना? तो वाणी ऐसी बोलो कोई चुप ना कहे, बल्कि ये बोलो थोड़ा और बोलो, थोड़ा और बोलो। सुन रहे ना? कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत मीठा बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते नहीं हैं, उनको बुलवाते हैं, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, क्योंकि कम बोलता है। जो कम बोलता है वो ज़्यादा सुना जाता है, जो ज़्यादा बोलता है वो कम नहीं, सुना ही नहीं जाता है। उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, अरे बोलते तो बोलते रहते हैं, ये तो अच्छे वक्ता हैं, ये तो वक्ता ही रहता है। मैंने समझे क्या बोलते? ये अच्छा वक्ता है और ये तो आपकी किस में गिनती है? ये आपकी पत्नी बता सकते हैं, आपके परिवार के बता सकते हैं, आपके बीच में रहने वाले बता सकते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ इसे संपत्ति समझो। शब्द अपने आप में संपत्ति है। यदि आप इसको बोलना चाहते हैं तो जीवन में 4 चांद लगा देते हैं, और बोलना नहीं चाहते तो ये हमारे जीवन में क्या होते हैं, पूरा का पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो आप समझने का प्रयास करो। आपको जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, बोलने की कला मिली है। याद रखना बंधुओं, बोलना महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैन समाज में झगड़े इस बात के नहीं होते कि आप लड़ते हो, झगड़े आपके जुबान के होते हैं। आपके परिवार में कोई लड़ाई नहीं होती, लड़ाई किससे होती है? शब्दों से होती है। तो एक बात और याद रखो, शब्द वो शस्त्र हैं, शब्द वो शस्त्र हैं जो दिखाई तो नहीं देते पर वर्षों तक छुपते रहते हैं। दिखाई नहीं देते लेकिन वर्षों तक छुपते रहते हैं। और याद रखो, पैर फिसलता है
पैर फिसलता है तो हड्डी टूट भी सकती है और नहीं भी टूट सकती, लेकिन जुबान फिसलती है तो परिवार समाज टूट जाते हैं, इसका ध्यान रखना। पैर फिसलने पर हड्डी टूटे नहीं टूटे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुबान फिसली और परिवार और समाज टूटने में देर नहीं लगती। और आदमी यदि आप एक शब्द बोल दो कुछ जीवन भर याद रखता है, और आपको ऐसे वक्त पर याद दिलाता, देखो तुमने ऐसा बोला था ना, उसी का फल तुम्हें मिल रहा है, तुमने ऐसा कहा था ना, ऐसा हो रहा है। अच्छा ये बताओ, निंदा किससे होती है? शब्दों से होती है कि नहीं होती है? और प्रशंसा किससे होती है? नीच गोत्र का बंध किससे होता है? निंदा करने से। प्रशंसा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। ये शब्द आपको नीचा ऊंचा अभी भी बनाते हैं और परभव में भी बनाते हैं। इसे शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करो जिसमें किसी की निंदा ना हो, तो सबकी प्रशंसा हो सके, क्योंकि ये शब्द बड़ी मुश्किल से, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुए। ये क्षण बड़े दुर्लभ होते हैं। इन क्षणों का सदुपयोग करें और वाणी का अच्छे से उपयोग करें। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम हित मित प्रिय वचनों का उपयोग कर सकें। नमोस्तु भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख छे।